नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में इस वक्त सत्ता का संग्राम चल रहा है। लोकसभा के चुनाव हैं, अब केवल आखिरी चरण का चुनाव बचा है और समय बहुत कम है। कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके पहले नेताओं में सरगर्मी बहुत ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच लोगों के बीच में क्या मुद्दे हैं, उनको क्या लगता है, क्या उनकी मांगे मानी गई, सुनी गई, देखी गई और समझी गई, वो समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ में। किरण खेर बीजेपी के 10 साल से यहाँ सांसद थी। इस बार बीजेपी ने भी चेहरा बदल दिया, कांग्रेस ने भी चेहरा बदल दिया, अकाली दल के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। लेकिन इन सब के बीच लोगों के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर काम हुआ है, या जो दावे केंद्र सरकार करती है या राज्य सरकारें करती रही हैं, उसका कितना फायदा यहाँ के लोगों को मिलता है, यही समझने के लिए इस वक्त हम चंडीगढ़ के बापू धाम में मौजूद हैं। तमाम लोग मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है अमर उजाला.com पर। सर, आपसे ही शुरुआत करूंगा मैं। एक बार नाम। राजकिशोर। राजकिशोर जी, मुद्दे क्या है यहाँ? तो कल प्रचार भी खत्म हो जाना है, 1 तारीख को चुनाव होना है। मुद्दे क्या है चंडीगढ़ के आम लोगों? देखिए, अब जो क्रांतिकारी जो मुद्दे जो रह गए हैं, भाजपा ने जो पीछे काम किए, हमारे माननीय सांसद किरण खेर ने जो काम किए हैं। अब देखिए, हम सीधा मैं रोजगार पे आता हूँ। चंडीगढ़ के अंदर बहुत लोगों के पीछे डिमांड थे कि भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट जाते हैं उनको अटेम्प्ट करने का लड़कों को टाइम मिलता नहीं है। तो किरण खेर जी ने बड़ा एक काम क्रांतिकारी किया। जो उम्र जो 37 साल की, उन्होंने बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया उन्होंने। अब देखिए, ट्रैफिक समस्या रहती थी, आपको पता है कि लाइट पॉइंट से लेकर ट्रिब्यून चौक तक एक बहुत बड़ा जाम, और कम से कम चंडीगढ़ के अंदर 40-50 हजार जो बाहर की जनता चंडीगढ़ में एंटर करती है काम करने के लिए, वो चाहे बल्टाना की हो, चाहे इधर मोहाली की हो, चाहे पंचकूला साइड की हो, वो सब एंटर करते हैं। तो चंडीगढ़ में इतना ट्रैफिक हो जाता है। उसके लिए एक मुद्दा काम किया, उस फ्लाईओवर बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने काम किया, उसको पास भी कराया। पीछे कुछ पता आपको, कुछ किसी ने वो स्टे डाल दिया, हाईकोर्ट में लग गया, पर फिर से वो बनने वाला है और वो बनेगा। और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और एक चंडीगढ़ को एक हमारे इस टाइम जो हमारे भाजपा के लोकप्रिय उम्मीदवार संजय टंडन जी हैं, वो एक चंडीगढ़ को एक आईटी हब बनाना चाहते हैं कि युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। क्योंकि हमारे जो लोग कहीं बेंगलोर जाते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, कोई चला जाता है कहीं और जाते हैं दूसरे शहरों में, हमारा चंडीगढ़ युवा यहीं पे काम करेगा। ये एक आईटी हब को बनाने जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में क्यों नहीं सोचा गया? 10 सालों में भी तो सोचा जा सकता था ना। 10 साल सांसद रहे। देखिए, चंडीगढ़ में आप यहाँ देखिए, ऐसा है, चंडीगढ़ में एक्सरसाइज बहुत हैवी है, और कोई बात रखनी होती है तो हम सीधा जो है सेंटर में बात रखनी पड़ती है, चंडीगढ़ के नुमाइंदे हैं। तो फिर भी उसके लिए बहुत सारा काम किया गया है। अब देखिए, यहाँ का मालिकाना हक का मुद्दा था बहुत बड़ा चंडीगढ़ में। आज से 70 सालों से कांग्रेस पार्टी ने, अगर अटल जी की सरकार छोड़ दें, तो उन्होंने आज तक कोई भी मुद्दा, आज तक हमारा कॉलोनियों का मुद्दा रहा है लगभग, वो हुआ नहीं, हल नहीं हुआ आज तक। पर उसको भाजपा ने इस पर काम किया। ये किरण खेर जी के टाइम पे हुआ कि जो लोगों के जो डाटा जो लिया, उनका संपर्क में पैसा आना शुरू हो गया, लोग किस्तें कट रही हैं। और मुद्दा था, देखिए एक पेचीदा मामला है ये, और उसका कॉलोनी के अंदर सर्वे कराए गए, सबके घर के सर्वे हुए हैं। यहाँ पर 90% लोगों के मकान बिके हुए हैं यहाँ पर बापू धाम के अंदर, सबको पता है। और कॉलोनी में सब, सारी कॉलोनी में यही हाल है। पर वो उसी को उसको एक असली जमा पहनाने के लिए भाजपा ने एक पड़ाव चल दिया है, और उस पर एक अच्छा सर्वे हो गया है। और हमारा ये हमारे मैनिफेस्टो में भी आ गया है कि हम जो है इसके संजय जी के जीतने के बाद इसको जो है मालिकाना हक जो है दे के ही रहेंगे। ठीक है, चलिए, उनके मैनिफेस्टो में आ गया। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा शीशपाल राजपूत नाम है। शिषपाल जी, मुद्दे आम चंडीगढ़ के आदमी के क्या हैं? तमाम बातें हो रही हैं, विकास की बात हो रही है, केंद्र कह रही है हमने ये कर दिया, राज्य सरकार कह रही है हमने ये कर दिया। क्या है समस्या? यहाँ पे समस्याएं बहुत हैं। पहली बार तो ये बोलूंगा, 10 सालों में यहाँ पे कोई काम नहीं किया। यहाँ पे किरण खेर जी थी, जिस लीडर को बोलने की अकल ना हो। मैंने कई वीडियो देखी हैं, आपके मीडिया के थ्रू भी वैसे भी वायरल होती रहती हैं। कई में तो डंगर कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं पार्षदों को, इस तरह की हरकतें हो रही हैं। जिस पार्षद को बोलने की अकल ना हो, एमपी को, वो क्या करेगा? और 10 सालों में कुछ नहीं करा, सारा चंडीगढ़ को जीरो लेवल पे लेके आ गए। दूसरी बात, हर बार जब भी इलेक्शन होता है एमपी का, तो मालिकाना हक का चलता है कि कॉलोनी में मालिकाना हक मिल जाएगा। तो वो जो मालिकाना हक है ना, आज तक हुआ नहीं, ना इनसे होगा। मुझे लगता है कि मनीष तिवारी जी आ रहे हैं इस बार गठबंधन इंडिया अलायंस का, तो वो इस काम को करेंगे जरूर। इतना मेरा कहना है। इस बारी लग रहा है कि उनके आने के बाद ये समस्या solve हो जाएगी। बिल्कुल होगी जी। और पढ़े लिखे समझदार इंसान है वो, एक इंटेलिजेंट है, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका है। पहले भी संसद रहे हैं, मैंने देखा अखबारों में, अखबार पढ़ता हूँ तो आपके अमर उजाला में मैंने देखा है कई बार कि लुधियाना से रहे हैं वो, और आनंदपुर साहिब से भी रहे हैं। अच्छा काम किया है, तभी उनको तीसरी बार यहाँ से चंडीगढ़ से चुना गया है। चंडीगढ़ से इसी करके उनको दिया है शायद, कि भाई अच्छा काम करेंगे और वो मालिकाना हक दिलाएंगे, और जो समस्या है वो सबको पूरी करके देंगे।
बात है। देखिए सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं। सबको लगता है कि इधर से काम बेहतर हो सकता है, उधर से हो सकता है। एक बार अपना परिचय। मेरा नाम क्रांति शुक्ला है, एक एनजीओ रन करते हैं हम यहाँ, समस्या समाधान टीम चंडीगढ़ के नाम से। शुरुआत समस्या ही सही शुरुआत। हाँ, शुरुआत समस्याओं से ही करते हैं। 37 साल की उम्र सर ने कहा कि किरण खेर जी ने पास करी। सर आज तक एक भी नौकरी किसी भी युवा को अगर 37 साल के किसी भी बंदे को मिली हो तो ये बता दें, कोई रिकॉर्ड नहीं है सर चंडीगढ़ में। दूसरी चीज हम आ जाते हैं बात कर, सर ये जो चुनाव है ये लोकल मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, लोकल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए कि जो कूड़े का रेट 30 रुपए लिया जाता था वो पर मंजिली, एक घर में अगर आपकी 3 मंजिल है ना तो 105 रुपए पर मंजिल के हिसाब से, यानी उसको 300 गुना कर दो तो उस हिसाब से आपसे कूड़े का पैसा लिया जाता है। पूर्वांचल की बात कर लेते हैं हम, यूपी बिहार का बहुत सारा तबका यहाँ रहता है। इन्होंने सीनियर सिटीजन का कोटा खत्म कर दिया, जो रियायत छूट मिलती थी बुजुर्गों को, 60 साल से अधिक के लोगों को छूट मिलती थी। तो आप क्या सेवाएं दे रहे हो? चंडीगढ़ के अंदर हिमाचल भवन भी है, उत्तराखंड भवन भी है, हर एक भवन है, लेकिन पूर्वांचल का भवन पिछले 10 साल से होते हुए नहीं बना पाए। तो सर सबसे बड़ी इनके पास है क्या इन्होंने काम किया है वो भी है। मैं किसी की मैं ये नहीं कह रहा कि ये पार्टी है वो पार्टी अच्छी, हम बात करें जनता के मुद्दों के ऊपर। जनता का सबसे बड़ा मुद्दा चंडीगढ़ के अंदर आज के दिनों में आप देख रहे हो प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है। ईडब्ल्यूएस के मकानों में रहने वाले लोगों के लिए अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो तो गरीब लोगों को तो आप हर जगह मार रहे हो, हर जगह लूट रहे हो। पीछे इन्होंने सिलेंडर की सब्सिडी भी खत्म कर दी थी, मोबाइल के रिचार्ज महंगे कर दिए, हर एक चीज आप बिजली प्राइवेट कर दी। सर सांसद जी लोकसभा में एक बार भी बिजली को लेकर के नहीं बोले कि चंडीगढ़ जो बिजली विभाग फायदे में है आप उसको क्यों प्राइवेट कर रहे हो, क्यों प्राइवेट करने पर तुले हो। चलो सांसद ने नहीं बोला था, शहर के किसी भी नेता ने नहीं बोला, शहर के तो किसी भी नेता को तो बोलना चाहिए था ना, किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं बोला था। शायद वो जो कैंडिडेट खड़े हैं शायद उन्होंने वहां एक बार सदन में मैंने सुना था उन्होंने आवाज उठाई थी, लेकिन शहर के मुद्दों पर बोलने के लिए कोई नहीं है। वोट लेने के लिए सर हर चीज में आ जाते हैं। मनी माजरा की मैं बात करता हूँ, इकलौता खेल का मैदान था सर, 24 घंटे पानी देने की योजना को लेकर के उस मैदान को खत्म कर दिया गया। युवा फिर नशे की तरफ नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? जब युवाओं से आप खेलने के लिए आप मैदान छीन रहे हो तो आप वो बताओ युवा कहां जाएगा? मौली जागरा में इन्होंने 2016 में 24 घंटे पानी देने के लिए टंकी खड़ी की थी। सर मैं आपको आज लाइव बोल रहा हूँ, यहाँ से आप जाकर के देख लो उस टंकी का क्या हाल है। और उस मौली जागरा में किसी भी एक घर में जाके पूछ लो क्या किसी के घर में 24 घंटे पानी आया? सर ये 24 घंटे पानी नहीं आएगा। इनकी खुद की नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि 2040 में पानी खत्म हो जाएगा, पानी को बचाओ। इन्होंने अटल जल संरक्षण नीति अपनाई है, अटल जल संरक्षण नीति लेकर के आए थे पानी जल योजना को, यानी पानी को बचाने के लिए, जल संरक्षण को लेकर के। जब ये लोग जल बचाने को लेकर के एक नीति लाते हैं और यही डिपार्टमेंट आकर के 24 घंटे पानी दे रहा है, आप देखिए पानी कितना बर्बाद हो रहा है। पानी के रेट इन्होंने 4 गुने कर दिए। पानी तो इन्हें सस्ता देना चाहिए था, जो कि हम गरीबों में छबील लगा देते हैं जगह जगह पर लोगों को पानी फ्री पिलाने के चक्कर में, लेकिन पानी के रेट इन्होंने 4 गुना कर दिए हैं। उस पर कोई बात नहीं है, सीवरेज सेस पर कोई बात नहीं है, काऊ सेस पर कोई बात नहीं है। काऊ का आप टैक्स ले रहे हो, लेकिन आवारा पशु आपको सड़कों पर देखने को मिल जाएंगे। आप अभी निकलेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। बात होनी चाहिए चंडीगढ़ के शहर के मुद्दों की, रोजगार की। कितने लोगों को रोजगार दे दिया? IT हब की आप बात करो, IT पार्क आपके नजदीक है, कितने लोगों को आप प्लेस करा चुके हैं। मैं सर बताना चाहता हूँ, यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक सेंटर खुला था, वो सेंटर 2 साल चला, 2019 से। कोविड से वो सेंटर सर बंद पड़ा है। आज आप अभी जाकर के टाउन में जाकर के देख लो, धूल फांक रहा है वो सेंटर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सेंटर, जहां पर लगभग 1000 से 2000 बंदा मुफ्त में कंप्यूटर कोर्स सीखता था। आप जब नीतियां लाते हो तो उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हो? एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।